दानिश आपसे शुरू करता हूं। पहला सवाल यह है कि शौकत अली सामने है, भड़काने का इनका शगल पुराना, उस पर आऊंगा, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि इस नारे ने आपको मौका मौका वाली सिचुएशन यूपी में दे दी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मौके वौके वाली सिचुएशन की बात नहीं है। 47 से लेके आज तक तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। उसमें सबसे पहला नंबर आता है कांग्रेस का, उसके बाद समाजवादी पार्टी का। भाजपा तो अपने खिलाफ मोर्चा लामबंद है ही। भारतीय जनता पार्टी तो वाहिद एक पार्टी है जिसने इस देश में मस्जिदों के खिलाफ मूवमेंट, बाकायदा मूवमेंट चलाया और मस्जिद उसको ढहा दी। तो ये हम देश में देखते आ रहे हैं। फिर उसके बाद शुरू हुआ सन 47 के बाद आपने देखा होगा कि ईद के दिन ईदगाहों में गोलियां चली है, चाहे भागलपुर हो, चाहे मलियाना हो, चाहे बंगाल हो। हिंदुस्तान का कोई कोना बाकी नहीं है जिस दौर में मुसलमानों को आप लोग बना दिए हैं। क्या कुछ भी कोई इंटरप्ट कर रहे हैं, देश में आग लगाने का बयान बैठ के दे रहे हैं सारे। अरे अभी मैं इंटरप्ट करना शुरू करूंगा तो नहीं, एक मिनट रुक जाइए अवधेश जी, मैं इंटरप्शन के लिए मैं हूं। इंटरप्शन नहीं, शुरुआती सवाल में इंटरप्शन टीवी पर बैठ के इस ढंग से आग मैं आ ही रहा था। नहीं, मैं शुरुआत में इसलिए एक मिनट अनइंटरप्टेड दे देता हूं। अवधेश जी नहीं, आपकी बात हो रहा। अवधेश जी सुनिए, आप टीवी का मतलब है थोड़ा है कि किसी को कुछ भी बोलने दिया जाए। एक आदमी हिंदू के महिलाओं को बहन को गालियां दे रहा है, खड़ा होकर टेलीविजन पर उसका बयान चलाया जा रहा है। एक आदमी बैठ के कह रहा है कि बीजेपी ने सब मस्जिद के खिलाफ अभियान चला दिया तो कांग्रेस ने ये कर दिया। क्या भाषा है? नहीं, मैं अवधेश जी आपकी चिंता बिल्कुल ठीक है। अवधेश जी आपकी चिंता बिल्कुल ठीक है, और जो आपने बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इंटरप्ट किया वो ऑब्जेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। दानिश आपको मैं समय देता हूं। दानिश मैं आपको समय देता हूं, और मैं जानबूझकर शुरुआत में बोल नहीं रहा था कि दानिश फिर कहेंगे हमको बोलने का समय नहीं दिया। अब दानिश, आपकी सपा से अदावत हो गई है भाई, लेटर लिख लिख कर आप लोग थक गए, सपा को तो जगह मिल नहीं रही, कांग्रेस आपको भाव दे नहीं रही, तो आपकी उनसे जो नाराजगी है वो मुझे समझ में आ सकती है महाराष्ट्र में, तो वो गुस्सा यहां पर निकालिए नहीं सर। आपके किसी पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात है, सुनिए सर, मैंने क्यों भड़काने वाली बात कही। शौकत अली ने कहा मैं दानिश शाफी के पास हूं, सवाल सुन लीजिए। दानिश शाफी के पास हूं, सवाल सुन लीजिए, और आपके भड़काऊ बयानों का सच क्या है वो भी जरा टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स डाल दीजिए। सुनिए भाई, दानिश सुनिए प्लीज, मैं आपको समय दे रहा हूं, सवाल सुनिए। पार्टी के नेता लिप्त नहीं है उसमें। अरे सुनिए पहले दानिश, अभी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। बीजेपी पर जाइएगा, जब प्रदीप भंडारी आपसे सीधे बात करेंगे आप उनको काउंटर करिएगा। सवाल यह है कि शौकत अली ने कहा बटोगे कटोगे नारा मुसलमानों के लिए, जबकि हिंदू एकजुटता का नारा है। बढ़ गया मुसलमान, कट गया मुसलमान, इस नारे का मुसलमान से कोई लेना देना ही नहीं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान बटा, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए, भाई नियमों के खिलाफ लगे थे उतारे गए, मंदिरों से भी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। कुर्बानी से रोका गया, मुसलमान बढ़ गया, तो बकरीद में नियमों के तहत कुर्बानी दीजिए, ये नियम तय हुए, किसने रोक दिया कुर्बानी से? शरीयत में मदालखत हो गई, कोई धर्म में दखल नहीं, तो ये प्रोपेगेंडा भड़काऊ बातें छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सिर्फ भड़काऊ बातें करके आप यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के सहारे। अच्छा, आप जवाब सुनेंगे? बोलिए। हाँ, देखिए, अब मैं आपको बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की नौटंकी करने की कोशिश कर रही है ना, उसकी कलई अभी ऐसे खुलेगी कि अभी बातें करेंगे हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की, हिंदू एकता की, लेकिन उसके बाद 16 लाख करोड़ रुपए जब बांटने के आएंगे तो वो उनके जो अजीज धनपति हैं सिर्फ उनको दिए जाएंगे। बेचारे सामान्य सनातनवादी या सामान्य हिंदू, सामान्य मुसलमान, सामान्य सिख, सामान्य, अभी आप हिंदुओं से ये दिखावा, प्रेम का दिखावा मत करिए। दानिश, हिंदुओं से प्रेम का दिखावा मत करिए। अभी आपके जो बयान है शौकत अली के, यूपी के आपके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो भड़काऊ बातें कही उस पर जवाब दीजिए। उसके नहीं भाई ठीक है, दानिश आपके बीजेपी से सवाल है, वो प्रदीप भंडारी से आप पूछिएगा, प्रदीप भंडारी उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये भड़काऊ बातें क्यों, ये प्रोपेगेंडा वाली बातें क्यों? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आप बीजेपी से सवाल जवाब करते रहिए। मुफ्त में दे देने की राजनीति करके ये हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, पारसियों को, जैनों को जवाब नहीं देंगे दानिश, बेवकूफ बनाने की राजनीति करने की कोशिश है। मुझे लगता है प्रदीप भंडारी इनके पास जवाब नहीं है, और जवाब इसलिए नहीं है, जवाब इसलिए, अरे सुनिए दानिश, हो गया भाई, 3-4-5 मिनट में लगातार आपके पास रहा हूं और आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बजाय इसके कि सपा और कांग्रेस से अपनी गुस्सा निकालिए और बीजेपी से आप सवाल करिए। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। प्रदीप भंडारी, मैं कहना चाहता हूं राकेश जी, ये दानिश कुरैशी जी पूर्व में भी भड़काऊ बयान देने पे हिंदू आस्था का अपमान करने के लिए अरेस्ट हो चुके हैं।
ये रहा 18 मई 2022 को इन्होंने हमारे शिवलिंग का अपमान किया था इनकी पोस्ट के ऊपर। ये गुजरात पुलिस ने इनको अरेस्ट करा था। तो मेरा इनसे निवेदन है कि हिंदू भावनाओं का इस तरीके से ठेस मत पहुंचाइए, वरना कानूनी रूप से कार्रवाई होगी, जैसे 18 मई 2022 को हुई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं कि आप हिंदू भावना का अपमान करें। दानिश जी, पूर्व के अंदर भी आपने हमारे शिवलिंग का अपमान किया था, तो थोड़ा संभल के बात करिए, अपने अंदर की घृणा को कंट्रोल करिए। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी के समय जब उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एकता नहीं थी। एक मिनट दानिश, अभी आप अवधेश जी को ज्ञान दे रहे थे कि बीच में मत बोलिए वरना आप इंटरप्ट करते रहेंगे, तो वो ज्ञान थोड़ा अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। प्रदीप भंडारी को सुनिए, उसके बाद पॉइंट नोट कर लीजिए, आपके पास आ जाऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा। आपको समय दूंगा, इसके बाद तुरंत समय दूंगा, किसी और के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बीच में टोका टाकी नहीं, शुरुआत में ही। तो जो ज्ञान दूसरों को देते हैं अपने पर अप्लाई किया करिए। प्रदीप भंडारी अपनी बात पूरी करिए। आप इनको ज्ञान दीजिए पहले तो प्रदीप भंडारी को, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं कह रहा हूं राकेश जी, जब भारत के अंदर ये लोग हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे थे, अपना MY कॉम्बिनेशन आगे चलाया कर रहे थे, तो 500 साल तक प्रभु श्री राम को इन्होंने टेंट में रखा था। जब हिंदू एक हुआ, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना। जब ये बांटने की स्थिति में इन्होंने 17 बार सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करने का प्रयास करा। और मैं आपको बताता हूं, अखिलेश यादव जी आदर्श राज्य की बात करते हैं, ये इनकी पोल खोलना चाहता हूं। इनके आदर्श राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर फतवा जारी की जाती है। यह 24 अक्टूबर को फतवा जारी करी गई है और इंडिया मूवमेंट द्वारा जो ये कह रहा है कि हर मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस को वोट करना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि जब इस तरीके के फतवाएं घोषित किए जाते हैं, तो इंडिया अलायंस का एक भी नेता इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करनी है और ये इसीलिए घबरा चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे, बटे रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारे से, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे से, क्योंकि इनको पता है कि जब 140 करोड़ भारतीय। प्रदीप भंडारी, दानिश कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उसका भी रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दानिश प्लीज। और मैं सबसे कह रहा हूं, अगर आप कुछ काउंटर करते हैं, एक या दो लाइन से ज्यादा बोलते हैं, तो मैं पीसीआर को बोल दूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दिया करिए, वरना दर्शक ये शिकायत करते हैं। आपको कुछ भी काउंटर करना है, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं, कुछ भी काउंटर करना है, आप एक दो लाइन कभी भी बोल लीजिए, लेकिन लगातार बोलना है तो इशारा करिए, मैं आऊंगा। सुनिए पांडे जी, अगर आपत्ति है तो फिर मुझे बुलाया मत करिए। आपत्ति नहीं है दानिश भाई, मुझे आपत्ति लगातार बोलने से है। नहीं, तो ये बीच में जब इंटरप्ट कर रहे थे अवधेश जी, तो अवधेश जी ने इंटरप्ट किया ना, प्रदीप भंडारी ने तो इंटरप्ट नहीं किया। नहीं तो प्रदीप भंडारी के बीच में आपने बोलना क्यों शुरू किया? उस पर इंटरप्शन दे रहा हूं। चलिए अपनी बात रखिए। मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आप ही से कह रहा हूं, लगातार आप ही इशारा कर रहे थे। बताऊं सुनिए, मैं आपको बताऊं, प्रदीप भंडारी जी जो बातें कर रहे हैं, दरअसल वो ये बात सबसे पहले तो व्यक्तिगत पे आ गए कि भाई इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। शायद प्रदीप भंडारी ये भूल गए कि इस देश के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर के टैग के साथ में एक मस्जिद ढाने के प्रोग्राम के अंदर में लिप्त पाए गए। ये मात्र एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये काम देश के अंदर में किया। दूसरे